कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेलिब्रिटी स्कैंडल और अपराध कहानियों पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। सभी को नमस्कार। मेरे हाई प्रोफाइल क्राइम चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं सच्चे अपराध की अंधेरी और उलझी हुई कहानियों का पता लगाता हूं। आज मैं आपको एक फार्मासिस्ट मितेश पटेल के बारे में बताना चाहता हूं, जिसने अपनी पत्नी जेसिका को मार डाला ताकि वह ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रेमी के साथ एक नया जीवन शुरू कर सके। मितेश और जेसिका पटेल बचपन के दोस्त थे जो वेस्ट यॉर्कशायर में एक ही समुदाय में पले बड़े थे। जब वे लीसेस्टर में डी मोंटफोर्ट विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो वे फिर से जुड़े और 2009 में शादी कर ली। वे मिडिलसब्रा चले गए और साथ में एक फार्मेसी खोली। वे एक खुश और सफल जोड़े की तरह लग रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे मितेश एक गहरा राज छिपा रहा था। मितेश समलैंगिक था और उसका उन पुरुषों के साथ अफेयर चल रहा था जिनसे उसकी मुलाकात समलैंगिक पुरुषों के लिए डेटिंग ऐप ग्रिंडर पर हुई थी। उनका अमित पटेल नाम का एक दीर्घकालिक प्रेमी था जो सिडनी में रहता था। मितेश अमित के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था और उसके साथ एक बच्चे का पालन पोषण करना चाहता था। उसने जेसिका को आईवीएफ उपचार के लिए राजी किया था और अपने शुक्राणु से 3 भ्रूणों को निषेचित कराया था। लेकिन मितेश की एक और भयावह योजना थी। वह जेसिका को मारना चाहता था और 2 पाउंड मिलियन जीवन बीमा भुगतान का दावा करना चाहता था। वह वर्षों से अपनी पत्नी की हत्या करने के तरीकों पर शोध कर रहा था। इंसुलिन ओवरडोज, मेरी पत्नी को मारने की साजिश, क्या मुझे सह साजिशकर्ता की आवश्यकता है, जैसे विषयों पर ऑनलाइन खोज कर रहा था। और हिटमैन यूके को काम पर रखना। 14 मई 2018 को उन्होंने अपनी योजना को अमल में लाया। उसने जेसिका को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया और फिर अपने घर पर टेस्को बैग से उसका गला घोंट दिया और दम घोंट दिया। फिर उसने घर में तोड़फोड़ करके और सीसीटीवी हार्ड ड्राइव को छिपाकर चोरी की साजिश रची। उसने दावा किया कि वह पिज्जा खरीदने के लिए बाहर गया था और जब वापस लौटा तो उसने जेसिका को मृत पाया। हालांकि उसका झूठ जल्द ही उजागर हो गया। पुलिस को सबूत मिले कि उसने जेसिका की हत्या करने के बाद उसकी कलाइयों को डक्ट टेप से बांध दिया था। उन्हें उसका आईफोन स्वास्थ्य ऐप डेटा भी मिला, जिसमें हत्या और मामले को छुपाने के दौरान घर के आसपास उसकी गतिविधियों को दिखाया गया था। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन में ये पहली बार था कि किसी हत्यारे को दोषी ठहराने के लिए इस तरह के डेटा का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने उसकी इंटरनेट खोजों, अमित के साथ उसके टेक्स्ट संदेशों और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की योजना का भी पता लगाया। उन्हें ये भी पता चला कि उसने जेसिका के बैंक खातों तक पहुंचने और उसकी मृत्यु के बाद खुद को पैसे हस्तांतरित करने की कोशिश की थी। मितेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। उसने जेसिका की हत्या से इनकार किया और दावा किया कि वह उससे प्यार करता था और उसके साथ एक परिवार शुरू करना चाहता था। उन्होंने ये भी कहा कि वह उभयलिंगी है और पुरुषों के साथ उनके संबंध सिर्फ सेक्स थे। लेकिन जूरी ने उस पर विश्वास नहीं किया। 3 घंटे तक विचार विमर्श के बाद उन्होंने उसे हत्या का दोषी पाया। उन्हें न्यूनतम 30 वर्ष की अवधि के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जेसिका का परिवार उसकी मौत से टूट गया और कहा कि मितेश ने उसे हर तरह से धोखा दिया है। उन्होंने जेसिका को एक सौम्य और मासूम आत्मा बताया, जिसके पास परिवार बनाने और खुश रहने के सरल सपने थे। मितेश की कहानी इस बात का चौंकाने वाला उदाहरण है कि कैसे एक आदमी के लालच और धोखे ने उसे अपनी पत्नी की क्रूर और निर्मम हत्या करने के लिए प्रेरित किया। यह इस बात की भी याद दिलाता है कि अपराधियों को बेनकाब करने और पकड़ने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आपकी कोई टिप्पणी या सुझाव है तो कृपया उन्हें नीचे लिखें। और इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।